गुड मॉर्निंग बच्चों, अमित गुरुवार से इस चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज मैं पिछले वीडियो पर समय और काम पर आधारित कुछ मैंने क्वेश्चन बताया था ट्रिक के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए है। आज मैं उसी से रिलेटेड आगे वाला पोर्शन, ये सेकंड वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें भी ट्रिक का है उसके आगे वाला पोर्शन, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं। इस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा हमने इसको लिख दिया है। वो क्या है सवाल, ध्यान से देखिए। ए और बी किसी काम को x दिन में, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था एक एक लोग के लिए, फिर उसके बाद 3 लोग के लिए, यहाँ भी 3 लोग की बात होगी, लेकिन दो एक एक साथ आएंगे। ए और बी किसी काम को x दिन में, बी और सी उसी काम को y दिन में, सी और ए उसी काम को z दिन में पूरा करते हैं। मतलब दो लोग मिलकर, ए और बी मिलकर x दिन में, बी और सी मिलकर y दिन में, सी और ए मिलकर z दिन में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप इस ट्रिक को बस याद रखिएगा, 2xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। पीछे वाला वीडियो में आपको बताया गया था कि उसमें 3 लोग थे या तीनों के लिए अलग अलग दिन था, और तीनों मिलकर करने के लिए ये 2 गायब हो जाता है, xyz और उसके बाद xy प्लस yz प्लस zx। यहाँ पर दो लोग एक साथ है, तो बस क्या हुआ है, मतलब xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, इतना हल करने के बाद 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस वही ध्यान देना है। आइए सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में, तो 6 किसके जगह पर है, x के जगह पर। बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, 10 किसके जगह पर है, y के जगह पर। सी और ए 12 दिनों में, 12 किसके जगह पर है, जेठ के जगह पर। तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो आप आराम से निकाल दोगे दिनों की संख्या, कितने दिनों में करेंगे, दिनों की संख्या बस क्या करेंगे, 2xyz बटा xy प्लस yz और प्लस क्या, zx। अब आप यहाँ से मान रख दीजिए, 2 लिखेंगे, x का जगह पर क्या है, 6 है। अब आइए y के जगह पर क्या है, 10 है। उसके बाद z के जगह पर क्या है, 12 है। और बटा में अब हम एक एक लेंगे, xy मतलब 6 गुणा 10 कर देंगे, 6 गुणा 10। उसके बाद yz करेंगे तो 10 गुणा 12 हो जाएगा, प्लस zx 12 गुणा 6 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर दो, तो देखो ध्यान से सभी लोग, 6 दूना 12, 12 दहा में 120, गुणा 12 कर दें हम, इनको गुणा करके जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा बरछक 72। ऊपर आ गया क्या हमारा, 120 गुणा 12, हम गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कटेगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 120 में 60 जोड़ोगे 180 होगा, और 180 में 72 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 1 1 2, 200 कितना, 52 हो गया। अब आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन करने के क्या है आपका, 120 गुणे 12 बटा 252। आप आसानी से इसको कटा सकते हो। 12 से अगर हम भाग देते हैं इसमें, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 21 बार में। 21 का गुणा कर देना, गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, 21 और 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 2 दूना, मतलब ये आपका 21 है ना, 21 है और ये क्या है, 12 है। कटा कर देख ले हम, ध्यान से कट जाएगा, 252 हुआ और ये 12, 12 दूना कितना बच्चों, 24 हो गया। ये आ गया 5 में 4 गया 1, ये 12, तो 12 एकम 12 कितनी बार में, 21 बार में कट गया। अब यहाँ पर आपके पास बचा 120 बटा 21 दिन, 120 बटा 21। अब 120 सम संख्या, 21 विषम संख्या, ये कटेगा नहीं, तो इसको आप कटा दोगे तो सही में आ जाएगा 5 सही
ये 5 सही 5/7 दिन, ये इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ठीक है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है। तो आप जिस हिसाब से इसको कर सकते हो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सवाल को बस ध्यान रहे कि इस जो ये आपका नियम है ये याद होना चाहिए, सवाल में अंक कितना भी बदल दे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको क्या कर लो, नोट्स कर लो, ताकि आपके लिए उपयोगी हो सके। आगे देखिए, अब आइए एक अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब हम क्या करेंगे। क्या कहा है, यदि ए किसी काम को x दिनों में, b उसे y दिनों में, c उसी काम को z दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो कहा है कि तीनों की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात जो होगा, तीनों की क्षमता का अनुपात जब निकालने के लिए कहेगा, तीनों के लिए अलग अलग दिन दिया हो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z। आप इतना का आराम से ये बना सकते हो। 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z। x y z का मान उसमें ऑलरेडी दिया होगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, yz रेशियो xz रेशियो xy। ध्यान से देखिएगा, yz रेशियो xz रेशियो xy। आप इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो। यदि परेशानी होगा तो सवाल बनाएंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे। आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन दिया है क्या, ए किसी काम को 5 दिनों में, तो x के जगह पर क्या है दिया है, x के जगह पर 5 दिया है। b उसी काम को 10 दिनों में, y की जगह पर क्या दिया है, 10 दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। c उसी काम को 20 दिनों में, z के जगह पर क्या दिया है, 20 दिया है। तो जब क्षमता का जो अनुपात पूछेगा, क्षमता का जब अनुपात पूछेगा, याद रखिएगा कि कार्य करने का अनुपात कह दे तो भी यही बात, क्षमता का अनुपात कह दे तो भी यही बात। तो जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1/x 1/y 1/z, रेशियो लगा देंगे। आप इसको आसानी से क्या बनाओगे, x के जगह पर क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद y के जगह पर क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। इसके बाद z की जगह पर क्या लिखोगे, आप 20 लिख दोगे। ठीक है, तो देखो ये जो ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन में, जो ऑप्शन दिया रहेगा कई टाइप का देगा। हो सकता है कि ऑप्शन में यही दे दिया हो तो आप तुरंत इसको आंसर मान लोगे। यदि ये ना देकर तो इसके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि अगर इस रूप में दिया हो तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। होता क्या है कि किसी भी पद में जब रेशियो में, तो कोई एक ऐसा आंकिक मान लेते हैं कि उस आंकिक मान से या तो सब में गुणा कर देते हैं या तो सब में क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें कि अगर हम यहाँ पर तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्या कर तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 10 5। तो ये अगर कटाएंगे हम 2 से, 10 5 5 फिर 2 से, ये हो जाएगा कितना आपका, ये 5 5 5 और 5 से 1 1 1, तो 5 दूना 10, 10 दूना क्या 20। तो अब एलसीएम जो आया 20 आ गया। एलसीएम कितना आया, 20 आया। तो क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में 20 का हम गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक पद में 20 से, प्रत्येक पद में 20 से गुणा करने पर, जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 20/5 लिखेंगे, 20/10 लिखेंगे और 20/20 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 चौका 20 4 आ गया, 10 दूना 20 2 आ गया और 20 से कम 20 1 आ गया। ऑप्शन में यदि ये दिया होगा तो ये आंसर बन जाएगा आपका। ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और आपने 1/x 1/y 1/z पर किया तो भी इतना ही आया। यदि हम इसकी बात करते हैं yz xz और xy तो भी आराम से यही आएगा। वो कैसे आएगा, आप इसको नोट्स कर लो और ध्यान से देखिएगा। का मतलब हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, सभी लोग देखिए, ध्यान से देखिए। yz है, अब yz क्या, yz और 20 में 10 का गुणा कितना आ जाएगा बच्चों, 200 आ गया। इसके बाद xz है, x और z, ठीक है, तो 20 5 कितना आ गया, 100 आ गया।
अब आ जाइए, उसके बाद एक्स वाई है, एक्स वाई 5 दहा कितना आ गया 50 आ गया। अब देखिए 20, 100 और 50। अब 20, 100, 50 इसमें एक सबसे छोटी संख्या क्या है 50 है। अब प्रत्येक पद में चूंकि कॉमन भी है 50 सब में है, 50 200 में 50 है, 100 में भी 50 है और इसमें भी ये 50 सही है। प्रत्येक पद में 50 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो 50, 50, 50। अब क्या करोगे 50 चौका 200, 50 दूना 100 और 50 एकम 50 आ गया कि नहीं। 4 संबंधे 2 संबंधे 1, 4 संबंधे 2 संबंधे 1। तो चाहे इसको याद रखो चाहे इसको याद रखो, आप इस टाइप के सवाल आसानी से क्या कर सकते हो बना सकते हो। आपके लिए ये आप पहले नोट्स कर लो, आपके लिए एक समय और काम पर आधारित अनेकों ट्रिक दिए जाएंगे। ये आपका सेकंड वीडियो है, पहले वीडियो में आपको दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा और ये आपका सेकंड वीडियो है। इसके आगे भी वीडियो बनाए जाएंगे और आप लोग प्रत्येक वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से आप कहीं नोट्स कर लिया करो ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब ये इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अगर इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देता है, कैसे? ए किसी काम को 5 दिन में, बी की उसी काम को 10 दिनों में, सी उसी काम को 20 दिनों में, पूरा मतलब दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे क्या करते हैं समाप्त करते हैं। अब यहाँ बात आ जाएगी, यदि सवाल में ये बढ़ा देता है कि यदि तीनों की जो मजदूरी है टोटल मजदूरी अगर दे दिया हो, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में यह कह दे कि यदि इन पूरी मजदूरी तीनों की मजदूरी मिलाकर सपोज दैट दे दिया हो 1400 रुपया, कितना दे दिया हो 1400 रुपया। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, पहला ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, लेकिन इस सवाल में अगर ऐसे कह देता है कि इसमें आपका टोटल मतलब जो मजदूरी है वो भी अगर दे देगा और कह देगा किसी एक का मजदूरी बताओ, किसी एक का हिस्सा बताओ, तो मान लीजिए अगर पूछ देगा कि ए का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा बताओ, तो आप कैसे बनाओगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी का हिस्सा निकालना होगा ना तो ए का जो हिस्सा निकालना है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, ये आप देखिएगा निकलेगा जो ए का हिस्सा निकलेगा, उसमें देखिए सबसे पहले आप निकाले थे क्या, ए संबंधे बी संबंधे सी 4 संबंधे 2 संबंधे 1 निकला था। जो क्षमताओं का अनुपात है वह निकला था ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 2 संबंधे 1। तो जब ए का हिस्सा निकालना होगा तो आप 1 मिनट में इसको बना लोगे। किसी का हिस्सा निकालना होगा, ए का हिस्सा निकालना है तो ए की जगह पर क्या है 4 है, तो हम 4 लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद इसके बटा में तीनों का योग करेंगे, 4 2 6, 6 1 7। आज जितना मजदूरी है टोटल उसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत। ए का हिस्सा निकालना है तो ए वाला पोर्शन लेंगे, उसके बाद बटे में तीनों का योगफल ले लेंगे और गुणे टोटल मजदूरी कर देंगे, 7 दूना 14, तो 4 गुणा कितना 200, तो 4 दूना 200 कितना हो गया 800 रुपया। यह मजदूरी किसकी हो गई ए वाले की, मतलब ए की मजदूरी हो गया, ए का हिस्सा हो गया कितना 800। बी के लिए करेंगे तो यहाँ 4 ए के लिए है तो 4 के जगह पर क्या लिखेंगे 2, 2/7 करेंगे, 2/7 गुणे 14, 7 दूना 14, दो दूनी के 400 रुपया, 400 रुपया बी की मजदूरी हो जाएगी। सी की मजदूरी करेंगे तो यहाँ 1 है तो 1/7 और गुणा कितना 14, 7 दूना 14, 200 रुपया, 4 2 6 और 8 6 1400 रुपया, टोटल 1400 रुपया हो गया। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, मतलब ए वाला जो ए वाला है वो थोड़ा तगड़ा है इसलिए उसको मजदूरी 800 मिला है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर है वो कम किया होगा बी वाले को 400। सी एकदम वो गया है एक दिन मजदूरी किया होगा तभी आपको क्या मिला, उसको सी वाले को 200 रुपया मिला। तो अगर इस क्वेश्चन में यदि मजदूरी की चर्चा कर देगा तो आप इस तरह सबकी हिस्सा क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।